स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर 2 है, डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का। स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने कन्वर्जन देखनी है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था। उसकी थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ। उसमें हमने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बाद नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बात की थी। तो नंबर सिस्टम में हमने 4 नंबर सिस्टम देखे थे: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और फिर हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये डेसिमल जो नंबर सिस्टम है ये क्यों यूज होता है, आपको जैसे मैंने बताया था कि हमारे सिस्टम में हर चीज नंबर में रिप्रेजेंट की जाती है, इसलिए हमें रिप्रेजेंटेशन करने के लिए नंबर सिस्टम को यूज करना पड़ता है। यानी हम अगर बाइनरी में कोई चीज कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, यार कंप्यूटर पे आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो वो अंदर जाके कैसे बाइनरी में कन्वर्ट होता है, नंबर्स कैसे कन्वर्ट होते हैं और फिर वापस हमें कैसे शो होते हैं, तो वो कन्वर्जन होती है। तो वो कन्वर्जन हमने आज देखनी है। सो हमने वन बाय वन ये कन्वर्जन देखनी होगी कि हमने बाइनरी से पहले हम बाइनरी को उठाएंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम को, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, फिर बाइनरी को उठाएंगे उसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, और फिर बाइनरी नंबर सिस्टम को उठा के हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये कन्वर्जन कंप्यूटर खुद ही कर रहा होता है, लेकिन कैसे कर रहा होता है हम उसको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो आपने इस पे फोकस रखना है कि ये कैसे हो रहा है, इस पे नहीं सोचना कि ये क्या बला आ गई है। तो ये कोई बला नहीं है, ये जस्ट आपको एक नॉलेज दिया जा रहा है कि ये अंदर कंप्यूटर के अंदर ये चीजें हो रही होती हैं। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डिजिटल लॉजिक पे बनाया जाता है और उस लॉजिक के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आपके कंप्यूटर में ये कन्वर्जन होती रहती है। सो फर्स्ट जो हमारी कन्वर्जन का पार्ट है वो है बाइनरी से डेसिमल में। उसके बाद हम बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और बाइनरी से फिर हेक्साडेसिमल में। इसी तरह फिर हम किसी और नंबर सिस्टम को उठाएंगे, यानी डेसिमल को उठाएंगे, वापस उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल से ऑक्टल कैसे बनाया जाता है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे बनाया जाता है, और इसी तरह फिर हम ऑक्टल की तरफ जाएंगे कि ऑक्टल से बाइनरी या डेसिमल कैसे बनाया जाता है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे बनाया जाता है, और आखिर में फिर हम हेक्साडेसिमल को उठाएंगे, उसके ये 3 ऑपरेशन करेंगे, बाइनरी के साथ, डेसिमल के साथ, हेक्साडेसिमल। यानी 4 हमारे पास नंबर सिस्टम है और हर एक नंबर सिस्टम के 3 ऑपरेशंस हैं डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के साथ। तो ये टोटल 4 3 12, तो 12 ऑपरेशंस बनते हैं। तो हम ये 12 ऑपरेशंस देखेंगे और सीखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं, इनको आपने प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस से आएंगे। ये समझना है तो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। बाकी यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में यहाँ पे होगा, आप इसको देखें, इसको समझें, बस बात खत्म। सबसे पहले जो रूल है कि आपने कैसे ये परफॉर्म करना है कन्वर्जन, उसके ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ये, और उसके बाद ये हमारे पास थर्ड पॉइंट। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको आपने अगर सीख लिया तो आप बाइनरी से डेसिमल में इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं। सिर्फ बाइनरी से डेसिमल में अभी हम देख रहे हैं। तो कह रहा है कि स्टार्ट with the rightmost digit and multiply with 2 power 0। ठीक है, here 2 is 2 क्या मतलब है, here 2 represent base, क्योंकि हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो हमने 2 से ही रिप्रेजेंटेशन करनी होती है, हमने 2 को ही मल्टीप्लाई करना है, 2 को उठा के उसको ही मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। तो हम 2 2 कह रहे हैं, ये 2 का मतलब ये है कि ये बाइनरी है, तो बाइनरी में हम 2 को ही इस्तेमाल करते हैं, उसका बेस 2 ही है, ये पहले मैं बता चुका हूँ। रिप्रेजेंट बेस एंड 0 रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ डिजिट, और ये जो उसके ऊपर ये पावर लगी यानी 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 0, इसका मतलब यहाँ पे ये है, ये जो बात लिखी हुई है 2 पावर 0, इसका मतलब ये है। तो ये 0 क्या है, 2 तो चलो बेस हो गई, ये 0 क्या है, ये जिस नंबर के ऊपर आप ये चीज रखेंगे, ठीक है, जिस बिट के ऊपर आप ये चीज ऊपर रखेंगे उसका मतलब है पोजीशन फर्स्ट। फिर दूसरे नंबर पे 2 की पावर 1 पोजीशन, 2 की पावर 2 पोजीशन, 2 की पावर 3 पोजीशन, ठीक है। तो ये हमने करना होगा, तो ये इसलिए मैंने आपको ये बात बताई कि ये चीज आ जाएगी। अच्छा, कंटिन्यू वर्किंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड इंक्रीजिंग पावर ऑफ 2, वही बात, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये इंक्रीज हो रहा है।
और कहाँ किस साइड से आना है, राइट से। अब देखिए मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ तो मेरा राइट कौन सा है, वो आप भी अपने सिस्टम पर जब बैठेंगे तो आपको अपना राइट जो भी लगे उस साइड से स्टार्ट लेना है। यानी राइट इस साइड से होता है, ये हमारा राइट, हम कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं तो ये हमारा राइट है, यहाँ से स्टार्ट होगा राइट, इस साइड से इस तरह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने जाना है और 2 की पावर इंक्रीज करनी है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह आपने जाना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा पॉइंट। तीसरा कह रहा है एड द रिजल्ट, और आखिर में जब ये सारा कुछ करके हम मल्टीप्लीकेशन भी कर लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्ट विद राइट मोस्ट डिजिट एंड मल्टीप्लाई विद 2 की पावर 0, ये सारा कुछ हम कर लेंगे, उसके बाद रिजल्ट को ऐड कर लेंगे, तो वो बाइनरी से डेसिमल को जाहिर करेगा। बाइनरी में जो दिया था वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल जल्दी से, तो हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है 11001 और बेस 2, तो इससे आपको पता चल जाएगा ये एक बाइनरी नंबर है। और हमें कहा जाता है कि इसको डेसिमल में, जिसका बेस 10 होता है, डेसिमल में कन्वर्ट करें। ये क्वेश्चन मार्क है, इसको तक नहीं समझना है, सुनो कि आप लोग है ये क्या बला लगेंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और इसके साथ बेस 10, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो सिर्फ ये होगा, ये, यानी आपको बाइनरी में नंबर दिया गया है, बाइनरी जाहिर हो रहा है इधर से, अगर ये इसके साथ ना हो तो ये एक डेसिमल नंबर बनता है, ये बनता है 11,001। ठीक है, या 1,01,001, जो भी इसको कहें, तो 11,001 बनता है ये। अगर 2 लगा हुआ है तो ये बेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बेस आपने साथ में रखना है, अगर बेस नहीं होगा तो क्वेश्चन का पता ही नहीं चलेगा कि ये किस में हम जा रहे हैं, ऑक्टल में है, हेक्सा में है, या किस में। तो ये बेस एक तो आपने जरूर लगानी है, वरना ये नंबर फिर बाइनरी नहीं कंसीडर होगा, फिर ये कुछ और ही कंसीडर होगा। तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया है 11001 और बेस 2 है, तो ये बाइनरी नंबर, ये कहते हैं कि इसको कन्वर्ट करो बेस 10 में, इसका डेसिमल बताओ, इसके डेसिमल क्या है। कंप्यूटर जब आपने उसमें कुछ इंटर किया हो इस तरह का, तो कंप्यूटर आपके सामने क्या शो करेगा, कौन सा नंबर स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, या आप ये नंबर डेसिमल में इंटर करते हैं तो वो कौन सा नंबर है कि ये बन जाए। तो हमने इससे ये बनाना है और बाद में फिर इससे वापस ये भी बनाना है, तो दोनों तरीके से ये कैसे बनता है, तो ये तरीका यहाँ पे बताया गया है। स्टार्ट करो राइट मोस्ट से, ये राइट मोस्ट है पहला पहला, ये हमारा राइट मोस्ट है पहला, मैं जिस तरह बैठा हूँ मेरा राइट इस साइड पे है, लेफ्ट उस साइड पे, तो ये यहाँ से स्टार्ट लेना है और क्या करना है, एंड मल्टीप्लाई विद 2 पावर 0। ठीक है, 2 की पावर 0, कंटिन्यू वर्किंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड इंक्रीज पावर, इंक्रीज करो। अब यहाँ पे आपने क्या कर देना है, 2 की पावर 0, ये फर्स्ट पोजीशन इस डिजिट की, ये फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 1। ठीक है, ये आ जाएगा 2 की पावर 2, ये आ जाएगा इसके साथ 2 की पावर 3। ये आपने लगाना है लाजमी, ये बात जहन में रखे, बाइनरी के ऊपर ये चीजें आएंगी, बाइनरी में बेस 2 है तो ये चीजें आएंगी। अब देखें ये मैंने सारा इसमें डाल दिया है, सारा कुछ इसमें आ गया है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे पोर्शन को, इस पूरे को हमने नीचे वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है, वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब इसका एक तरीका है, ये जो ऊपर पावर है, सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, ये चीज मैंने यहाँ भी लिखी हुई है, ये देखें यहाँ पे पहले 1 के साथ, ये पहला 1 जो है इसके साथ देखें 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये दूसरा जो 0 है इसके ऊपर पावर है 2 की पावर 1, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस आएगा क्योंकि आखिर में ये लिखा हुआ है एड द रिजल्ट। ठीक है, तो आपने पहला जब 1 पहला पोर्शन ये वाला करके इसके साथ फिर प्लस लगा देना है, फिर ये पोर्शन फिर प्लस, फिर ये पोर्शन फिर प्लस, तो ये सारे के दरमियान में आपने एक तो प्लस डाल देना है। एक काम ये करना है कि पावर लगा देनी है 2 की पावर 0 स्टार्ट से, राइट मोड से, तो वो मैंने लगा के इसके साथ ज़रब खाएगी, ये इसके साथ ज़रब खाएगा, ये इसके साथ ज़रब खाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, तो अब कॉमन सेंस की बात है कि 0 के साथ जो ज़रब खाएगा वो तो 0 ही रहेगा, वो तो हमें पता है, लेकिन आपने करना क्या है, ये 2 की पावर 0 है तो इससे बनता क्या है,
टू की पावर 1 है, इससे बनता क्या है। यहाँ पे एक और स्टेप शायद मुझे करना चाहिए था मजीद समझाने के लिए, लेकिन आप लोगों को यही समझा रहा हूँ कि इसको भी सॉल्व करना है, फिर जरब देना है। इसको 2 की पावर 2 को सॉल्व करके फिर जरब देना है। 2 की पावर 3 से क्या बनता है वो यहाँ लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब 2 की पावर 0 है, तो आपने मैथ में कहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो ये बात जहन नशीन कर लो कि ये बात बिल्कुल जहन में बिठा दो कि किसी चीज की पावर 0 हो जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। किसी भी नंबर, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर 0 अगर लगा दिया जाए तो उसका रिजल्ट 1 होता है। ये जहन में मेरी बात बिठा ले हमेशा। तो यहाँ पे इससे बनता है पूरे से 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो क्या आएगा 1। तो देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ, ये 1, एक चीज आ गई, एक रिजल्ट आ गया। अब प्लस लगा देंगे, प्लस लगा लिया, दूसरा रिजल्ट। अब 2 की पावर 1 से हमेशा 2 बनता है, 2 की ताकत 1 से 2 बनता है, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से। यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, क्योंकि इससे पूरे से 2 बनता है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 2 की पावर 2 से 4, ये 4। ये मैं इसलिए मार्कर से कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कहीं पे हम गुजारा करेंगे, कहीं पे आप गुजारा करें। तो 2 की पावर 2 से 4 बनता है, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 2 से 0 जब मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा रिजल्ट। तो ये पहला 0 आ गया, फिर दूसरा 4 भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा भी 0 आ गया। अब 2 की पावर 3 से क्या बनता है 8। ये आपको भी पता है कि 2 की ताकत 3 से 8 बनता है, तो वो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है फिर 1 से। इस तरह 8 आ गया, और इस तरह फिर 2 की पावर 4 से 16 बनता है, 16 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो 16 आ गया। तो आप ये ना समझिए कि ये 16 कहाँ से आया, ये 8 कहाँ से आया, ये 0 कहाँ से आया, ये 0 कहाँ से आया, ये 1 कहाँ से आया। तो वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। 2 की पावर 0 से 1 बनता है, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 से। 2 की पावर 1 से 2 बनता है, 2 मल्टीप्लाई हुआ 0 से, फिर ये रिजल्ट आए। अब इनमें आयन पे सारों को जमा कर लो, इससे आता है 25। तो ये साबित हुआ कि बाइनरी में 11001 बेस 2 बराबर है डेसिमल में 25 बेस 10 25 के। ठीक है, तो ये आप फिर इसकी जो टेबल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर होगा हमेशा ये आपको नजर आएगा कि इसका जो डेसिमल है 25 है, और 25 का जो बाइनरी है उलट अगर देखें कि 25 का बाइनरी क्या है तो वो है 11001, और अगर बाइनरी की तरफ से देखें कि इसका डेसिमल क्या है तो वो होगा 25। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को बार बार देखें, इसमें अगर कोई भी आपको इशू हो तो खुद ही सॉल्व करो। यानी वैसे मजाक कर रहा हूँ, मुझे फिर आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास होगा, मेरे नंबर शेयर है आपके साथ सबके साथ, तो मुझे पर्सनली आप मैसेज करें। ठीक है, पर्सनली मैसेज करें और मैं आपको फिर ये जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व करेंगे। अदरवाइज हम क्लास में कर लेंगे जब यूनिवर्सिटी आना होगी। एक शॉर्टकट मेथड भी है इसी क्वेश्चन का, वो फिर मैं क्लास में कभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसका ये तरीका आप कर लें, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल में ये तरीका है। अब हम आते हैं इसमें बाइनरी नंबर से ऑक्टल में, उसमें उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट मेथड ढूंढा था, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। तो ऑक्टल में मेरे मुंह में आ गया। तो बाइनरी से हम अब ऑक्टल में जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि एक नंबर सिस्टम को उठाएंगे, उसके 3 ऑपरेशन करेंगे। एक ऑपरेशन हमने कर लिया, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब बाइनरी को हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 3 ऑपरेशन हर एक नंबर सिस्टम के हम देखेंगे। तो हम दूसरा ऑपरेशन देखते हैं, इसका अपना एक मेथड है, इसके 2 स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स पे आपने इसकी कन्वर्जन आप कर सकते हैं। एक एग्जांपल दी गई है 11010110, बाइनरी हमेशा 01 पे ही चलता है, बाइनरी में कोई और नंबर नहीं है। ये 2 नंबर है 0 और 1, बेस 2 ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में, और हमें कहा जाता है इसको ऑक्टल। आप देखें ना बेस में बेस 8 हो गया, तो इसका मतलब है कि ऑक्टल में कन्वर्ट करो, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो। तो अब क्वेश्चन आ गया बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल होता तो उसका पहला तरीका है, बाइनरी टू ऑक्टल आ गया तो अब क्या तरीका है।
अब सेम उसी तरह का एक तरीका है जिसमें कुछ रूल हैं। स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है डिवाइड। डिवाइड यहाँ पे कह रहा है सेपरेट को। ये डिवाइड का मतलब ये नहीं है कि उस पर बटा में उसको डिवाइड करो, नहीं, इसका मतलब है सेपरेट, अलग अलग कर दो, डिवाइड कर दो, सेपरेट कर दो। ठीक है, सेपरेट। मैं थोड़ी सी स्पेलिंग लिखता हूँ, पूरी नहीं लिखता, पूरी मैं बोल रहा हूँ। सेपरेट कर दो, डॉट लगा दिया, सेपरेट कर दो। दी बाइनरी डिजिट्स, दो बाइनरी डिजिट्स आपको दिए गए हैं, उनको अलहदा अलहदा कर दो, सेपरेट कर दो, इनटू कितनों में, ग्रुप ऑफ 3, तीन के ग्रुप बना लो, तीन तीन के। और कहां से मैं स्टार्ट लूं, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। फिर कहता है राइट से स्टार्ट लो। क्यों कहा, क्योंकि आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, यहां से गिनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ये तीन का एक ग्रुप बना रहा हूं, ये तीन का एक ग्रुप बना रहा हूं। अब एक अलहदा बिट रह गया है, अब क्या करूं, तो इसको अगर आप इसके साथ 2 जीरो स्टार्ट में लगाते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये फिर भी वन ही कंसीडर हो रहा है। अगर इसको हम अलहदा देखें इस ग्रुप में तो ये वन ही है अगर इधर लगाता हूं। लेकिन अगर मैं इस साइड से गिनता हूं, यानी एक ये एक ये एक, इन तीनों का एक ग्रुप बना लिया, फिर इसका और इसका एक ग्रुप बना लिया। अब अगर इस जीरो के साथ में मजीद जीरो लगाता हूँ तो ये एक, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल नंबर होता है, ये तो अब जीरो है, तो जीरो के साथ अगर 2 जीरो लगाता हूँ तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई 1 होता और उसके साथ में 0 0 लगाता और उनका एक ग्रुप बना, तो ये एक पूरा नंबर बन जाता डेसिमल में। तो इस वजह से हम लेफ्ट से नहीं कुछ करते, हम राइट से करते हैं, राइट से सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, आपने राइट से इनके तीन तीन ग्रुप बनाने हैं, राइट से तीन तीन के ग्रुप बनाने हैं। तो पहले जो ग्रुप बनेगा वो 0 1 0 का बनेगा, ये ले 0 1 0 का बन गया, सेपरेट कर दिया। फिर दरमियान में तीन है, 1 0 1, 1 0 1 का एक बना लिया। और फिर आखिर में आखिर अलहदा एक रह गया था तो मैंने साथ में 2 जीरो लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन अगर इन जीरो को इस साइड पे लगाऊंगा तो ये 100 रुपए बन जाएंगे, इस साइड पे लगाऊंगा तो वही एक ही रहेगा, 1 रुपया रहेगा, एक ही रहेगा। लेकिन अगर ये जीरो मैंने इस तरफ लगा दिए दो, तो फिर आपको पता ही है क्या बन जाएगा, 100, 100 रुपया। तो इसलिए हम इस फर्क को खत्म करने के लिए कि कोई फर्क भी ना पड़े, कोई टेंशन भी ना बने और ग्रुप भी तीन के बन जाए, तो हम इस तरफ भी लगाते हैं। अब क्या करना है, कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू वन ऑक्टल डिजिट। अब एक हर एक को उसी डेसिमल के तरीके से, जो डेसिमल तरीका आपने किया था उसी से आपने इसको ऑक्टल में शिफ्ट करना है, तो आपके पास एक ऑक्टल का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले को उठाते हैं, इसको उठाएं फर्स्ट को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस साइड पे है, ये पहले पहले नंबर पे है, इस साइड वाले को। अगर आप इसको उठाते हैं तो हमेशा इसको तीसरे नंबर पे लिखेंगे, यानी ये देखिए ना, एक पोजीशन है इस तरह। हम इसको इस साइड पहले को या इससे जो नंबर बनेगा वो इधर रखेंगे, इससे जो नंबर बनेगा वो इधर रखेंगे, और इससे जो नंबर बनेगा वो इधर रखेंगे। तो ये नंबर आपके पास आ गए हैं। आप ये देख लें कि ये जो नंबर है ये कहाँ पे है, ये पहले नंबर पे है, तो इसके ऊपर एक आ जाएगा। ये जो दूसरा नंबर आ गया ये इससे बना है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये आ जाएगा। ये जो नंबर है ये इससे बना है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो जब इनको हम एक साथ मिलाएंगे, ना कि जमा करेंगे, एक साथ मिलाएंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा था, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये आप लोगों ने देखना है उसी तरीके से। तो आपने पीछे डेसिमल में कैसे कन्वर्जन की, इसके ऊपर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, सब क्या अलग अलग लिखना। फिर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक है, वो सारा मैंने यहाँ हल कर दिया है। 2 की पावर 0 के साथ 1 तरफ का आएगा, ये पहला वाला। 2 की पावर 1 के साथ फिर 0, और 2 की पावर 2 के साथ फिर 0। तो इसको जब मैं ऐड करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो इससे एक आता है, क्योंकि ये 2 की पावर 0 जो है ये 1 बन जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, तो एक यही 1 ही है, बाकी ये सारे 0 हो जाएंगे, तो ये 1 आ गया। इसी तरह दूसरे नंबर पे 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 की पावर 1 0 के साथ, उस तरह से। तो इससे बनता है 5, तो 5 इससे बना। तो मैंने जब इन्हीं को इसी के शेप में रखना है, जैसे ये पड़े हुए हैं जिस तरह, इसी की तरह शेप में ही मैंने ये नंबर लिखने हैं इनके ऊपर, तीन तीन के ग्रुप के ऊपर। तो इस ग्रुप के ऊपर इसका नंबर आ जाएगा 1। ठीक है, इससे 1 बना, ठीक है, इससे मेरे पास 5 बना, ठीक है, और इससे मेरे पास 2 बना।
बस जस्ट आप इन तीनों को, जैसे ये मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आपने इनको फिर मिला लेना है सब तीनों को। तो इनको भी मिला लेंगे तो ये आपके पास फिर वही फ्लो बन जाएगी, और साथ में जो इनके ऊपर नंबर है इनको भी एक साथ मिला लेंगे तो 152 और बेस 8। तो ये आपके पास बाइनरी में और ऑक्टल में सॉरी 152 बनता है। ठीक है, ये आपके पास ऑक्टल में 152 वैल्यू है। जब आप ऑक्टल में इसको चेक करेंगे तो ये आपके पास 152 ही होगा। सही हो गया जी। तो ये देखते हैं इसको अब आगे। अब दूसरा हेक्साडेसिमल को देखते हैं, हेक्साडेसिमल क्या है। मजीद आप इसके एग्जांपल करें, एग्जांपल जितने ज्यादा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वही की बात है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो आप उसकी आपके लिए आसानी होगी। अब हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में इसको कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग अ बाइनरी नंबर। देखिए बाइनरी नंबर किस चीज में, हेक्साडेसिमल में हमने इसको अब कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी नंबर को हेक्सा में कैसे करना है, ये तीन ऑपरेशन हमेशा याद रखें। हर एक नंबर सिस्टम की तीन ऑपरेशन है, बाइनरी के भी तीन है, यानी बाइनरी से हम जाते हैं पहले डेसिमल में, फिर बाइनरी से जाते हैं हम ऑक्टल में, फिर बाइनरी से जाते हैं हम हेक्साडेसिमल। इसी तरह फिर हम डेसिमल उठाएंगे, फिर उल्टा करेंगे उसको। तो एक एग्जांपल दी गई है हमें, ये नंबर है और हमें कहा जाता है कि इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। उसके दो स्टेप्स हैं। डिवाइड दी बाइनरी नंबर, पे डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड का मतलब है सेपरेट कर दो। वहां पे भी डिवाइड का मतलब सेपरेट था, यहाँ भी सेपरेट कर दो, अलहदा कर दो। दी बाइनरी डिजिट इनटू ग्रुप ऑफ 4, अब यहाँ पे 4 करना है, वहां पे कितना था 3। स्टार्ट भी करना है राइट से, तो इस साइड से देखें 1 2 3 4, 4 का एक ग्रुप हो जाएगा, और फिर दो रह गए हैं तो दो के साथ आपने उसी तरह दो जीरो लगा देने हैं। तो चार, हेक्साडेसिमल में 4 का ग्रुप बनाना है और ऑक्टल में 3 का बनाना है। और ये क्यों बनाए जाते हैं, ये फिर एक टिप है, एक बात है जो मैं यहीं पे शेयर कर देता हूँ कि जो आपने देखा होगा, जो पिछले लेक्चर में मैंने एक टेबल आपको दिखाई थी, उसमें आपने देखा होगा कि जो 4 बिट्स हैं, 4 बिट्स, वो आखिर में 4, यानी हम जब 9 बनाते हैं या हाँ 9 8 या 9 बनाते हैं तो उसके लिए हमें फिर 4 का ग्रुप चाहिए, 4 बिट्स का ग्रुप चाहिए, 4 बिट्स ऑन करने पड़ते हैं, फिर हमारा 16 तक आता है। यानी हमने अगर 15 या 16 तक जाना है तो हमें 4 बिट्स को ऑन करना पड़ता है। लेकिन अगर हमने ऑक्टल में रहना है तो ऑक्टल हमारा 3 बिट्स में ही पूरा हो जाता है, यानी 7, 0 से 7 आपके 3 बिट्स में ही कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टल उसमें है, और इस तरह फिर आपका जो हेक्साडेसिमल है 15, यानी 0 to 15 या 16, तो 1 to 16 या 0 to 15 वो आपकी 4 बिट्स पे डिपेंड करता है। तो ये आपका होगा टिप है इसमें। हमने 4 का ग्रुप एक बना लिया, 4 का दूसरा बना लिया। अब उसी तरह करना है, कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू हेक्साडेसिमल डिजिट। हेक्साडेसिमल में कैसे करना है, उसी तरह करना है जैसे आपने डेसिमल में कन्वर्जन की थी, इसकी वैल्यू निकालनी है। बस एक बात का ख्याल रखना है कि जब वैल्यू 9 से एक्सीड करती है, 10 बनती है, तो आपने ABC यूज करना है। 10 का मतलब है ए, इस तरह 11 का मतलब बी, और इस तरह 13 का मतलब 12, 13 का मतलब CDE, इस तरह तो आपने उस वो यूज करने हैं। 9 तक आपके पास वैल्यूज हैं 0 to 9 डेसिमल के, और उसके बाद 10 से 15 तक आपके पास ABC है, तो वो फिर आप ABC में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने पहले नंबर को उसी तरह कन्वर्ट किया जैसे डेसिमल में कन्वर्जन की थी, इसके ऊपर 2 की पावर 0 लगा दिया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये मैंने साथ में लगा दिए सारे। अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1 बनता है, इसको सॉल्व करता हूँ 2 बनता है, इसको सॉल्व करता हूँ 4 बनता है, इसको सॉल्व करता हूँ 8 बनता है। तो ये दो तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 0 ही हो जाएंगे, ये दो बच जाएंगे। तो यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, 2 जमा 1 3, तो 3 बन जाएगा, 3 और बेस 10। मैंने इसलिए लिखा है कि ये चूंकि हमने फार्मूला बेस 10 वाला ही किया था, या अगर आप इसको नहीं कंसीडर करते तो बिल्कुल इसको कंसीडर ना करें, ठीक है, डायरेक्ट हमने इसको 3 और बेस 16 लिख लेना, ठीक है, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में बात कर रहे हैं। तो मैंने वैसे समझाने के लिए कि ये 3 बनता है, डेसिमल में भी ये 3 बनता है, तो यहाँ पे भी वही किया है ताकि नजर आए कि डेसिमल में ये कौन सा नंबर है। यहाँ तो हमें चलो जरूरत पड़ती है कि ये 13 है, तो 13 का जो मैं टेबल देखूंगा कि 13 के सामने कौन सा सिंबल है हेक्साडेसिमल में, तो डेसिमल में 13 और हेक्साडेसिमल में D है, तो मैं D16 लिख लूंगा। यहाँ पे जो कि 3 है तो 3 आ गया, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, तो लेकिन हमने चलना इसमें है, ये हमारी वैल्यू आउटपुट, मेन आउटपुट ये है, ये जस्ट समझाने के लिए।
तो 3 और डी ये बना लेंगे। 13 है तो 13 को डी में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट किया है मैंने आपको टेबल पिछले लेक्चर में दिखाई थी, उस टेबल के मुताबिक आपने चलना है। ठीक है, तो ये आपका डी हो गया। अब इनको अपने अपने उस पे बाइनरी नंबर पे डाल दें। ये जो है ये आपका हो गया 3, ठीक है, ये 3 है, और ये आपका 13 क्योंकि हमारे पास हेक्साडेसिमल में डी कंसीडर होता है तो ये हमारा डी है। तो रिजल्ट बनेगा 3D16। तो ये 3D16 यानी ये बाइनरी नंबर हेक्साडेसिमल में 3D16 है। तो आपको ये बाइनरी नंबर दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा इस तरह के बाइनरी नंबर दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, उसका तरीका भी मैंने बता दिया, ऑक्टल में करो उसका तरीका बता दिया, और हेक्साडेसिमल में करो तो उसका तरीका भी बता दिया।